नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 14 साल बाद यूपी की सत्ता में बीजेपी का शासन लौटा है और योगी सरकार को 13 दिन बीत चुके हैं। इन 13 दिनों में यूपी में बदलाव का दौर देखा गया। उत्तर प्रदेश में अब योगी युग है। बदलाव हर तरफ महसूस किया जा रहा है और यही वजह है कि सकारात्मक बदलाव से यूपी की आवाम योगी की मुरीद हो रही है। सब कह रहे हैं योगी ने तो क्रेजी कर दिया। मैं आदित्यनाथ योगी बम्पर जनादेश के साथ ताज पहने योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश को अपने रंग में रंग लिया। बतौर मुख्यमंत्री यूपी में योगी का सिक्का चला तो हवा में बदलाव की गंध महसूस की जाने लगी। योगी का क्रेज चल निकला। पूरा प्रदेश योगी योगी के रंग में रंग रहा है। शासन बदला तो प्रशासन ने भी करवट ली। पुलिस और अफसर राइट टाइम हो गए। पूरा प्रदेश ही नए दौर में योगी के रंग में रंग गया। आवाम बोलने लगी, योगी ने तो क्रेजी कर दिया। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की होड़ लग गई। खुद सीएम ने यूपी में बहुत कुछ बदलने की हुंकार भरी। अब बदलाव तो होना ही था। इतने दिनों से जो पेटा कानून नहीं कर सका, वो योगी राज में मुमकिन हो गया। सत्ता में पकड़ मजबूत करने के एक सप्ताह के अंदर ही योगी आदित्यनाथ ने अवैध बुचड़खानों को बंद कर दिखाया। लेकिन अवैध बुचड़खानों को लेकर यूपी पुलिस और अधिकारियों का अति उत्साह यूपी सरकार को अखर भी गया, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। यानी ये संदेश साफ है कि कानून के तहत ही कार्रवाई करें। आगरा में 35 लाख की लूट होती है। लुटेरे राजस्थान की ओर भागने की तैयारी में होते हैं और जैसे ही शासन से फोन जाता है 24 घंटे के अंदर 35 लाख रुपए बरामद होते हैं और चोर जेल के अंदर होते हैं। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। यूपी की सड़कों पर इन दिनों एंटी रोमियो दल का असर साफ देखा जा रहा है। पुलिस की टीमें मनचलों की धरपकड़ के लिए खासा पसीना बहा रही है। स्कूल कॉलेजों के बाहर खास पहरा दिया जा रहा है। यही वजह है कि मनचलों के बीच भय बनाना शुरू हो गया है। महिलाओं और छात्राओं ने राहत की सांस ली। जैसे पहले हम कॉलेज से निकलते थे तो काफ़ी ग्रुपिंग्स में लड़के वगैरह खड़े होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम अगर एग्ज़ाम दे के निकलते हैं तो पुलिस वगैरह भी खड़ी रहती है और ऐसा कुछ नहीं है। अब जब से ये स्क्वाड चला है रोमियो का तो फिलहाल बहुत ही मतलब कम लड़के यहाँ पे खड़े होते हैं। बाहर जो लड़कियों को छेड़ देते हैं, इसके लिए सरकार जो बहुत अच्छा कर रही है और ये जगह जगह लड़के खड़े रहते हैं, ये कुछ करते रहते हैं। योगी का क्रेज महिलाओं और छात्रों के सिर चढ़कर बोल रहा है। माँ बाप भी चैन की सांस ले रहे हैं। बदलाव यूपी में हर तरफ है। कोई जिला, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां योगी इफेक्ट नजर ना आए। मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास 5 कालिदास मार्ग नाम से मशहूर है, पर यह अब भीतर से बाहर तक नए कलेवर और माहौल में रंग गया है। मुख्यमंत्री के इस सरकारी आवास में पहले से लगे करीब 25 एसी हटाए गए हैं। साथ ही फर्नीचर को भी हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री के लिए सरकारी तौर पर प्रयोग के लिए बने 10 कमरों में से मुख्यमंत्री योगी ने सिर्फ 1 कमरा अपने इस्तेमाल के लिए रखा है। बाकी बंद कर दिए गए हैं। चमड़े से बनी वस्तुएं हटा दी गई हैं। इसके लिए लकड़ी के सोफे, कुर्सियां, पलंग, तख्त रखे गए हैं। यही नहीं, जमीन पर भी बैठने का इंतजाम किया गया है। इन सब पर केसरिया कवर लगाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ का गायों के प्रति प्रेम किसी से छुपा नहीं है। इधर आओ। आओ। योगी की एक आहट सुनते ही उनके गौशाला की गायें उनसे मिलने को बेचैन हो जाती हैं। गोरखपुर मठ की लगभग हर गाय योगी की आहट पहचानती है। जब वो गोरखपुर में होते हैं तो गौशाला में प्रतिदिन सेवा करना और गायों बछड़ों को दाना खिलाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा होती थी। पर अब सीएम लखनऊ में रहेंगे तो उनके गौशाला से 5-6 गायों को लखनऊ लाया गया है।
योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर रातों रात वीवीआईपी शहर में शुमार हो गया। शहर के लोग पहले ही योगी के क्रेज के दीवाने थे। अब जब उनका सांसद यूपी का बॉस हो गया तो क्या कहने, सड़कें चमकने लगी, गड्ढों को भरने का काम तेज हो गया। गोरखपुर का बच्चा बच्चा अपने को खास महसूस करने लगा। एंटी रोमियो दल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी अवैध बूचड़खानों को बंद कराने का भी कार्य किया है। ऐसा लगता है कि हमारा उत्तर प्रदेश एक विकास की तरफ बढ़ रहा है। हमें तो पूरा विश्वास है कि गोरखपुर का विकास जरूर होगा और जो भी हमारे यहाँ कमियां हैं गोरखपुर की वो पूरी होंगी। और योगी जी सबके ऊपर ध्यान वैसे भी देते हैं और वो देंगे। अभी से उन्होंने तो प्लानिंग शुरू कर दी है। ये सुनकर ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। अब ये आगे भी जो है बहुत आगे जाएगा। 14 साल के वनवास के बाद सत्ता में लौटी बीजेपी सब कुछ बदलने के मूड में है। प्रशासन के काम करने का तरीका तो बदलेगा ही, सरकारी अफसरों को भी ज्यादा जिम्मेदार बनाने की कोशिश है। मुख्यमंत्री ने लोगों को यह अधिकार दे दिया है कि कहीं कुछ भी गलत दिखे तो बर्दाश्त करने की जगह मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए। यानी यूपी के 22 करोड़ लोग अब योगी की आंख कान हैं। जाहिर है यूपी की जनता क्रेजी तो होगी ही। आज तक ब्यूरो। देश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कुर्ता फैशन ट्रेंड में आ चुका है। योगी आदित्यनाथ संत हैं और वो संत का चोला ही पहनते हैं, लेकिन योगी से प्रभावित लोग अब गेरुआ कुर्ता ही पसंद करें। हालत यह है कि गेरुए कुर्ते की डिमांड बढ़ गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम संभालने का अंदाज पीएम मोदी की ही तरह है। कहा जा रहा है कि योगी मोदी जैसे ही हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की ही तरह यूपी के सीएम भी स्टाइल आइकॉन बन गए हैं। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनके आधी बांह के कुर्तों की डिमांड बढ़ गई थी। इस कुर्ते को मोदी कुर्ते का नाम दे दिया गया था। ठीक वैसा ही कुछ अब उत्तर प्रदेश में योगी के साथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अब गेरुआ डिमांड में है। गेरुआ कलर का ज्यादा लोग पसंद करने लगे हैं। कुर्ते के लिए, शर्ट के लिए ऑर्डर कर देते थे और ज्यादा डिमांड गेरुआ कलर का ही हो गया है। योगी आदित्यनाथ एक संत है। वो गेरुआ रंग का चोला पहनते हैं। संत के इस चोले में कोई स्टाइल नहीं होता, लेकिन उन्हें पसंद करने वालों के लिए ये गेरुआ रंग ही अब फैशन सिंबल बन गया है। लोगों को लगता है कि गेरुआ पहनकर ही कुर्ते को पहनने से दरअसल में अपने आप में जो योगी जी के, हमारे गुरु जी के अंदर एक ताकत मिलती है, वो हमें एहसास होता है कि हम भी अपने आप में कहीं ना कहीं योगी के रूप को महसूस करते हैं। अब योगी के मुरीद ये जानना चाहते हैं कि योगी का वस्त्र कहाँ सिला जाता है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गेरुआ कुर्ता उनके मठ में ही रहने वाले टेलर मास्टर सिलते आए हैं। यानी गोरखपुर में योगी के कपड़े सिले जाते हैं। मठ के अंदर भारतीय टेलर मास्टर के यहाँ मुख्यमंत्री का कपड़ा सिला जाता रहा है। महाराज जी जब आए नहीं थे तो बड़े महाराज जी यहाँ थे, तभी हम मंदिर में आए, दुकान ली, तभी जो महाराज जी हम का जो है सेवा करते हैं और आशीर्वाद लेते रहते थे। तो महाराज जी आ गए तो इनका भी वस्त्र बनाने लगे। योगी का कुर्ता रेशम का होता है और इसे खादी ग्रामोद्योग से खरीदा जाता है। सिलने से पहले गेरुआ रंग में रंगा जाता है। जब से ये मतलब बीजेपी की सरकार इधर जो चल रही है, इसमें खादी का और रेशम का दोनों का जो है डिमांड काफ़ी बड़ी है गेरुए रंग की। जी, तो आपको ये लगता है कि योगी जी का जो कुर्ता है वो लोग ज़्यादा लोग पहनना चाहते हैं? जी बिल्कुल सही बात है, पहनना चाह रहे हैं और ले भी रहे हैं। यहाँ बिक्री भी उसकी अच्छी हो रही है। कुछ भी हो, योगी का जलवा जितना ज्यादा है उतना ही चर्चा अब योगी के कुर्ते का है। देखना है अब योगी का कुर्ता और कहां तक पहुंचता है। जब योगी लखनऊ पहुंचे तो कुर्ता की डिमांड और ज्यादा बढ़ी। आज तक ब्यूरो। एक दिन पहले जब योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने काम में व्यस्त थे, तब उनके हमशक्ल पूरी तैयारी के साथ, वो भी लाल और नीली बत्ती वाली गाड़ियों के साथ वाराणसी में सड़क पर फिरते हुए लोगों को हैरान कर रहे थे। हालांकि अब उनके हमशक्ल की इस अजीबोगरीब हरकत पर पुलिस की नजर है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ही थे, लेकिन ठीक उसी वक्त उनके वाराणसी में होने की खबर फैल गई। ठीक उनके ही स्टाइल में एक शख्स कार में सवार होकर पूरे लाव लश्कर के साथ निकला। वैसा ही योगी सन्यासी जैसा मुड़ा सिर, लाल बत्ती वाली गाड़ी और साथ में तैनात ब्लैक कैट कमांडो।
काफिला एक दो नहीं पूरी 7 गाड़ियों से गुलजार था। सीएम स्क्वाड के पीछे नीली बत्ती वाली गाड़ी भी थी। सड़क पर सीएम योगी आदित्यनाथ के होने का पूरा माहौल रच दिया गया। यहां तक कि कार में सवार महाशय योगी के अंदाज में हाथ भी जोड़ रहा था। काफिले में लोग पीछे पीछे चल रहे थे और योगी योगी के नारे लगा रहे थे। कुछ ही देर में साफ हो गया कि गाड़ी और लाल लश्कर के साथ योगी नहीं बल्कि सिंधी समाज की झूलेलाल जयंती के दौरान निकाली गई झांकी थी। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर सकती है, लेकिन आयोजक कह रहे हैं कि ये बच्चों की गलती भर है। अति उत्साहित कुछ बच्चों ने एक लाग निकाला योगी जी के ऊपर, क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो लाल बत्ती पर चलते हैं, उनको इस चीज़ की बहुत जानकारी नहीं थी। हमने कहा कि देखिए ये लाल बत्ती और नीली बत्ती का इस्तेमाल कानूनन उल्लंघन है, आप लोग इसको उतार दीजिए, और उन्होंने उसको उतार दिया। सवाल ये उठता है कि लाल और नीली बत्ती का इस्तेमाल सायरन के साथ क्यों किया गया? क्या बच्चों की नादानी कहकर इसे यूं ही जाने दिया जाएगा? आज तक ब्यूरो। पिछले 3 दिनों में यूपी की पिछली समाजवादी सरकार के खिलाफ 3 बड़े फैसले सामने आ चुके हैं। एक तरफ आज गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच करने की बात सामने आई, तो वहीं से पहले कल शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में पूर्व मंत्री आजम खान पर घोटाले के आरोप लगाए गए और जांच की बात कही गई। जबकि कल से आज तक योगी सरकार ने सरकारी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाने के आदेश दे दिए हैं। यानी कुल मिलाकर अखिलेश सरकार के कार्यकाल पर योगी का ट्रिपल अटैक हो चुका है। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।